हमारे यहाँ एक मिथ है कि जो बच्चा किसी काम का नहीं होता उसे वकील बना दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपने वकालत में गोल्ड मेडल ले लिया, बिल्कुल। बड़ी हैरानकुन बात है, यानी कि आप एक लायक स्टूडेंट थी, तो आपने दूसरी कोई फील्ड क्यों नहीं चूज की? अच्छा, ये है कि मुझे ना बचपन से शौक था कि मैं वकील बनूं। मैं अभी 8 या 9th क्लास में थी ना, तो मेरे माइंड में था कि मैंने किसी और फील्ड में नहीं जाना, मैं बनूंगी तो वकील बनूंगी। मैंने इवन के घर भी बताया था, क्योंकि आपको ना जब आप 8 या 9th या 10th क्लास में होते हैं ना, जब आप मैट्रिकुलेशन की तरफ होते हैं, मैट्रिकुलेशन कर रहे होते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जाती है, आपने डॉक्टर बनना है, या आपने पुलिस में जाना है, या आपने किसी कंपनी में जॉब करना है, या पायलट बनना है। इस तरह की ना आपके माइंड में आ रहे होते हैं आइडियाज़। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे से ना, ये सारी औरतें ज्यादा ही नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बोलने में भी डिफरेंस होता है ना। मेरे से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी के साथ भी हो रही हो, मेरे साथ तो हो, तो वो तो मैं अपने लिए वैसे बोल आपको एक सकती बात हूँ। बताऊं, बर्दाश्त करने वाली जो चीज है ना वो सिर्फ गलत ही है, सही चीज तो बर्दाश्त करनी ही ना पड़ती, वो तो सही होती है। लेकिन बाज लोग चुप करके देख रहे होते हैं कि उनके सामने गलत हो रहा होता है, लेकिन वो चुप, क्योंकि वो लोग, इनजस्टिस आपसे बर्दाश्त नहीं मेरे होता से था। इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है। रोड पे खड़े हो, दो बंदे हो, लड़ रहे हो, मेरा काम है कि मैं जाके कुछ ना कुछ उनके लिए करूं, ठीक है। ये चीज़ मेरे लिए, मेरे माइंड में है, मेरे मेरे मतलब कि मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, आप कह सकते हैं। नहीं तो आप मैं, बताएं, आप स्मार्ट सी हैं, पतली सी, अगर कोई दो बंदे लड़ रहे हैं आप क्या करेंगी बीच में? देखिए मेरे हाथ में अभी जो कह सकते हैं कि कानून की ताकत है जो, ताकत है मेरे हाथ में, ठीक है। मैं ये नहीं कि आप फिजिकली जाके लड़े, फिजिकली जाके अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो तो आपके खुद आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसीलिए कानून पढ़ाया गया है, इसीलिए हम वकील बने हैं कि हमने कानून की जंग लड़नी है, ठीक है। बजाय इसके कि हम वहाँ जाके मैं मतलब कि बोलना शुरू कर दूँ, या मैं उनके साथ फिजिकली लड़ना तो कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है। तो मैं कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ। और इतने केसेस होंगे कि जैसे मैंने, इतनी औरतें हैं उनके ऊपर, आप कहेंगे, एक तो होता है कि औरतें कहती हैं कि जी हमारे ऊपर जुल्म हुआ, कुछ औरतों के ऊपर एक्चुअल में जुल्म होता है, ठीक है। इवन मेरी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, एक मेरी क्लाइंट थी यूके की, ठीक है। उसका ये हुआ था कि उसने इधर डिवोर्स फाइल की मेरे थ्रू, ठीक है। वो थी आउट ऑफ कंट्री में, उसने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, हमने कहा ठीक है आपका डिवोर्स का केस फाइल करते हैं। अब उस बंदे के घर पे जब हमने नोटिस भेजा ना हुला का, उस बंदे को इतना गुस्सा आया कि वो उसके घर जाके उधर यूके में, ठीक है, उसको उसने मारा, उसके घर को आग लगा दी। और वो फिर रिपोर्टेड केस, जो यूके का न्यूज़पेपर है वहाँ पे, मतलब कि ये एडवर्टाइजमेंट आई थी कि ये फ़लाँ बंदे ने औरत को मारा, ज़्यादती किया। और ये केस, मैं हैरान हुई कि मतलब कि इतना उसको शदीद मारा कि उसने मुझे पिक्चर्स जब भेजी ना, तो मैंने फिर जज साहब को भी दिखाई कि ये जुल्म ज़्यादती उस औरत के ऊपर हो रहा है। उसने उसका बाजू तोड़ दिया, उसके सर पे उसने मतलब कि लोहे के पाइप लेके ना उसने उसके सर पे मारे, उसका मुंह सारा बिगड़ गया। वो इतनी प्यारी औरत थी, हाँ, यूके में। लेकिन वो क्लाइंट मेरी थी बेसिकली, यानी कि वो पाकिस्तान की थी ना, उसका एड्रेस पाकिस्तान का था। तो हमने हुला का केस इधर पाकिस्तान में फ़ाइल किया क्योंकि उसकी शादी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी। लेकिन जुल्म उसके साथ यूके में भी हुआ। हालांकि यूके में आप किसी को थप्पड़ तक मार दे तो आपकी जान नहीं छूटती, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि मर्द जिन्होंने ज्यादती करनी है वो फिर करते हैं, वो मारते हैं। और मौत से वही बात होती है। आप औरत को जो मर्जी कहते हैं, लेकिन अगर आप औरत की इज्जत नहीं करेंगे ना, वो आपकी साथ नहीं रहेगी।